तो उत्तराखंड में सियासी दलों का शक्ति प्रदर्शन है। आज खटीमा से कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस सत्ता की वापसी के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। 6 सितंबर को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का रुद्रपुर में समापन होगा। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामी बताएगी कांग्रेस और साथ ही बीजेपी की खामियों को जन जन तक पहुंचाने का एजेंडा बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में कांग्रेस अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है और सियासी दलों का ये रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस फिलहाल सत्ता में वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा करेगी। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुरेंद्र, कांग्रेस की तरफ से अपनी खोई हुई जमीन तलाशी जा रही है, जहां एक और बीजेपी अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर नाकामियां और खामियां कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की लोगों तक पहुंचाई जाएंगी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए आज जो कांग्रेस है वो मुख्यमंत्री के इलाके से, जो पुष्कर सिंह धामी है उनके इलाके खटीमा से ये जो परिवर्तन यात्रा है उसे शुरू करने जा रही है। और उसका साफ मकसद है कि वो मुख्यमंत्री के इलाके को घेरना चाहते हैं। वहां से एक प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको उसी क्षेत्र से यात्रा शुरू हो रही है। तो इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। उसका मकसद साफ है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए, मुख्यमंत्री को घेरा जाए, क्योंकि अमूमन जो उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, अभी तक आप देखें पिछला जो चुनाव हुआ है वो उसमें कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया था। अब ऐसे में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्हीं के क्षेत्र से ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा भी 6 सितंबर तक चलेगी और रुद्रपुर में इस यात्रा का समापन होगा। उसके बाद ये यात्रा गढ़वाल में आ जाएगी और गढ़वाल से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। तो चरण बदले जाएंगे। लेकिन तो आप देखिए दोनों ही पार्टियां जब भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं में जाए अपना प्रदर्शन कर रही होगी, तो कांग्रेस पार्टी गढ़वाल में अपना प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टियां अलग अलग मंडलों में प्रदर्शन कर रही है। तो साफ जाहिर सी बात है, रणनीति साफ है कि किसी भी तरह सत्ता परिवर्तन करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और इसी के क्रम में उन्होंने 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। और जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे, कहीं 2 गुटों में पार्टी ना बैठी रहे तो उनको भी नेता प्रतिपक्ष के पद से नवाजा गया है। पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनके एक्सपीरियंस का तड़का भी इसमें लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी बनाई है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट चुनावी रैलियों में प्रस्तुत करने जा रही है। और उन्होंने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। ऋषिकेश में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने जो मुद्दे हैं वो डिसाइड किए हैं। उन्हीं मुद्दों पर अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी करेगी। और जिस तरह मुख्यमंत्री बदले हैं उसको लेकर भी वो बताएगी कि कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाया है और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं होगा। और जिस तरह युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आप देखेंगे कि लगातार महंगाई का जो डोज है वो आम आदमी को मिल रही है। तो महंगाई की डोज को लेकर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कोमल, तो ये जो रणनीति है इस पर और धार देगी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां और दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार करेंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी पहली बार कंटेस्ट कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार खुलासे कर रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो नया मुद्दा लेकर मैदान में नहीं आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो जनता की है वो नस पकड़ रखी है कि जनता को आखिर चाहिए क्या, चाहे फिर वो बिजली की सेवा को लेकर हो, बिजली बिल को लेकर हो, या फिर रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो। तमाम वो मुद्दे रखे हैं जिसको लेकर जनता चिंतित है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने जो कॉन्टेस्ट किया है, उन्होंने पहला ही जो अपना एक वादा किया है प्रदेश की जनता से, उसी से धमाका कर दिया है। लगातार प्रदेश में बिजली पैदा होती है, बिजली प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रही है, पहाड़ी इलाकों में बिजली नहीं है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आकर ऐलान कर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वो वादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं उन्हें एक आशा जरूर जगी है, क्योंकि उनके घरों में 50 से 100 यूनिट खर्च होती है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, तो उनके घर में कम से कम एक बिजली का पैसा बचेगा। एक आम आदमी का ध्यान आम आदमी पार्टी की तरफ भी इसलिए हो रहा है। और वो जिस तरह लगातार कर्नल कोठियाल को उन्होंने एक सैनिक परिवेश के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को चुनाव में मिल सकता है। क्योंकि खुद
जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो सैनिक बहुल प्रदेश माना जाता है, तो उसका असर भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके रूप में देखने को आम आदमी पार्टी के लिए मिलेगा। अब कितना वो कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश यही कि अपनी खोई हुई जमीन को तलाश लिया जाए, हर पार्टी अपनी मुमकिन कोशिश करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.